नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रोमा और आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा। दोस्तों, आज के शो में हम हरियाणा के राजनीतिक माहौल पर चर्चा करेंगे। कल राहुल गांधी ने करनाल में अपनी पहली रैली की शुरुआत की थी। अब देखना यह है कि उस रैली का क्या मायने आए हैं सामने। इससे पहले भी नरेंद्र मोदी जी 2 रैलियां निकाल चुके हैं, जिन्हें फ्लॉप का नाम दे दिया गया है। और इसके अलावा चुनाव भी बहुत नजदीक है, तो देखना होगा आखिर इस समय हरियाणा की में क्या चल रहा है। इसी पर और अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट बलवंत तक्षत जी। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम, नमस्कार। सर मैं आपसे जानना चाहूंगी, प्रधानमंत्री मोदी की 2 रैलियों में बहुत कम भीड़ देखी गई। अब कल राहुल गांधी ने अपनी जो रैली निकाली है करनाल में, कैसी रही वो रैली? प्रधानमंत्री की रैलियों की तुलना में रोमा राहुल गांधी की रैलियों में उत्साह ज्यादा था। प्रधानमंत्री जी ने 2 जी। रैली की है। पहले वो कुरुक्षेत्र आए थे, 22-23 विधानसभा क्षेत्रों के उम्मीदवारों को उन्होंने अपने साथ मंच पे खड़ा किया था। इसी तरह सोनीपत जिले के गोहाना विधानसभा क्षेत्र में आए थे, वहां भी 22 विधानसभा क्षेत्रों के उम्मीदवार उनके साथ थे। लेकिन दोनों रैलियों की तुलना में कांग्रेस की जो राहुल गांधी की रैली थी, जो असंध में थी करनाल जिले के और बरवाला में थी हिसार जिले के विधानसभा क्षेत्र में, तो उन रैलियों में उत्साह प्रधानमंत्री की रैलियों की तुलना में ज्यादा था और भीड़ भी राहुल गांधी की रैलियों में ज्यादा थी। तो मुझे लगता है कि जो 10 साल से भाजपा सत्ता में है, एंटी इनकम्बेंसी भाजपा के लिए रास्ते में मुश्किलें खड़ी कर रही है। हालांकि भाजपा ये दावा कर रही है कि हम तीसरी बार फिर सत्ता में आएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस भाजपा से इस बार सत्ता छीनती हुई नजर आ रही है। जैसा आपने बताया कि राहुल गांधी की जो रैली थी उसमें बहुत अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली, अगर कंपेयर करें नरेंद्र मोदी जी से। तो इसका क्या संकेत मिल रहा है? इससे क्या संकेत मिल रहे हैं? इसके बारे में बताएं आप। देखिए रोमा, क्या है, हरियाणा किसानों की, जवानों की, पहलवानों की धरती है और ये तीनों ही वर्ग जो है वो भारतीय जनता पार्टी से कुछ नाराज दिखाई देते हैं। जवान इसलिए नाराज हैं कि उनको फौज में अग्निवीर योजना के जरिए सिर्फ 4 साल का मौका मिलेगा, ना कोई सुविधाएं होंगी, ना पेंशन होगी, ना भविष्य की कोई गारंटी होगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने जवानों की इस नाराजगी को महसूस किया है और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा है कि जो अग्निवीर वापस घर लौटेंगे उनमें किसी को बेरोजगार नहीं रहने दिया जाएगा। लेकिन लोग इस बात पर किस तरह से विश्वास करें, क्योंकि आपने जो कानून जी, बनाया जी। है उसमें आश्वासन तो है, लेकिन अभी कोई बदलाव नहीं किया गया। दूसरी बात, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जब खट्टर साहब की जो है कुर्सी पर बैठे थे, तो उन्होंने ये कहा था कि मैं विधानसभा चुनाव से पहले 50,000 लोगों को नौकरी दूंगा। लेकिन विधानसभा चुनाव की घोषणा होगी और वो इस अपने वादे पर खरा नहीं उतर पाए। भले अदालती पक्षों में फंस जाती हैं, आपको पता है आजकल नौकरियां, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने से पहले 25,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दे दूंगा। ये कैसे संभव है? आप बिना औथ लिए कैसे 25,000 लोगों को नौकरी दे देंगे? उधर हुड्डा साहब कह रहे हैं कि हरियाणा में 2 लाख पद खाली हैं और हम सत्ता में आते ही पहले ही साल में 1 लाख पक्की नौकरी देंगे। देखिए, खट्टर सरकार ने एक स्वरोजगार रोजगार कौशल निगम बनाया, उसके जरिए लोगों को नौकरियां दी। वो नौकरियां कच्ची हैं और तनख्वाह भी उनको परमानेंट कर्मचारी के बराबर नहीं मिलती। दूसरा, अग्निवीर योजना का आपने अंदाज लगा लिया है कि युवाओं में बेहद निराशा है। तीसरा, जो हुँ, हुँ। जो पहलवान खिलाड़ी थे हरियाणा के जिन्होंने सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीते, वहां विनेश फोगाट ने क्या कहा था कि भाई हमारे साथ जो फेडरेशन के अध्यक्ष हैं उन्होंने यौन शोषण की कोशिश की। एक आरोप, कोई भी महिला झूठा आरोप लगाती है, ऐसी खिलाड़ी जिसने देश दुनिया में हरियाणा का नाम किया है, और उसके साथ जो दिल्ली की सड़कों पर पुलिस ने उसको जिस ढंग से घसीटा, जिस ढंग से उनकी गर्दन पर जूते रखे गए, लोगों ने उससे एक मन में भाव ये आया है कि कोई आदमी अगर न्याय मांगता है तो अगर वो सत्तारूढ़ दल का सांसद है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। एक उदाहरण आपने हरियाणा में देखिए, हमारे जो खेल राज्य मंत्री थे पहले, जो भारतीय हॉकी टीम के कप्तान भी थे, हरियाणा में मंत्री थे, उनकी जूनियर कोच ने संदीप सिंह पर एक आरोप लगाया कि मुझसे उन्होंने छेड़खानी करने की कोशिश की। चंडीगढ़ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, उनके खिलाफ चार्जशीट दायर की और मुख्यमंत्री से जब कहा गया कि आप ऐसे आरोपी मंत्री को अपने मंत्रिमंडल में क्यों रखते हैं, तो उन्होंने कहा आरोप लगा देने से कोई दोषी नहीं हो जाता है, अदालत का फैसला आने दीजिए फिर देखेंगे। अब देखिए, उसकी टिकट भी कट गई है, उनका मंत्री पद भी चला गया है, अदालत में केस चल रहा है
हो सकता है भाजपा की सरकार इस बार ना आए तो संदीप सिंह की मुश्किलें और बढ़ेंगी। यानी कि पहलवान जो हरियाणा के सबसे ज्यादा मेडल आने वाले खिलाड़ी थे, उनके साथ जाती हुई किसानों के साथ 750 किसानों ने वहां आंदोलन के दौरान अपनी जान गंवाई। और आपने देखा होगा कंगना रनावत का बयान आया था कि किसानों को फिर से मांग करनी चाहिए कि तीनों कृषि कानून लागू करो। तो जब बवाल मचा तो पार्टी ने उनको थोड़ा सा फटकार लगाई और कहा मुंह बंद करके रखिए अपना, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। और तीसरा अग्निवीर योजना, मैं समझता हूँ कि ये हरियाणा तो किसानों की जवानों की धरती है। आप किसी बड़े वर्ग को नाराज करके फिर सत्ता में आने के सपने देखते हो तो मुझे नहीं लगता है कि उनके सपने इस बार पूरे होंगे। सर, अभी आप विनेश फोगाट की बात कर रखे थे, बहुत हॉट सीट मानी जा रही है ये, तो इसका क्या रिस्पॉन्स है इस समय इस सीट का? क्या देखिए अंदाजा मैं लगता है? रोमा आपसे ये कहूंगा कि चुनाव जो है ना भावनाओं से जीते जाते हैं। वो भले ही हम्म। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल नहीं लेके आई, लेकिन आपने देखा होगा दिल्ली एयरपोर्ट से लेकर उसके गांव बलाली तक जिस ढंग से उसका स्वागत हुआ है, लोगों ने तो मान लिया दिल से कि वो स्वर्ण पदक ले आई है। भले ही हम्म। कायदे कानून के मुताबिक नहीं मिल पाया, वो फाइनल नहीं खेल पाई, लेकिन इतनी हतोत्साहित होने के बावजूद जिस महिला खिलाड़ी ने एक ही दिन में 3-3 अंतर्राष्ट्रीय पहलवानों को हराया हो, तो लोगों के दिल में उसने जगह बना ली। और जो उनके साथ ज्यादती हुई, उसको भी लोगों को याद है, वो कर कुछ नहीं पाते। लेकिन लेकिन जिस दिन जी। वोट डालने जाएंगे, उस दिन वो अपने मन की तो करेंगे कि उसके साथ ज्यादती हुई, तो हमें विनेश फोगाट को चुनाव में विजयी बनाना है। विनेश फोगाट एक तरह से एक हरियाणा की पहचान बन गई है देश दुनिया में। और अपने ही खिलाड़ी को अपने ही इलाके के लोग कभी मायूस नहीं होने देंगे। मुझे लगता है उसका चुनाव में खड़ा होना उसकी एक जीत की गारंटी है और विनेश फोगाट जीत के निकलेंगे वहां से। जी। सर, अगर मनोहर लाल खट्टर की बात करें तो मनोहर लाल खट्टर ने हिसार में एक सभा को संबोधित किया था, जहां एक उनके ही समर्थक ने भविष्यवाणी कर दी कि बीजेपी की जो सरकार है आपकी बनेगी, लेकिन जो विधायक हैं वो आपके नहीं होंगे। तो खट्टर साहब ने बोल दिया कि इसे बाहर निकाला जाए, इसे बाहर फेंक दिया जाए। इस पर क्या राय है आपकी? क्या हमें मैं तो कार्यकर्ता ये के साथ इस कहूंगा, तरीके से करना चाहिए? रोमा मैं आपसे ये कहूंगा कि चुनाव के दौरान झोली फैलाकर वोट मांगे जाते हैं, धमका के वोट नहीं मांगे जाते। जी। मतदाता घर घर घूमता हाथ जोड़ते हुए कि प्लीज मुझे 5 साल का मौका दीजिए। खट्टर साहब तो चुनाव लड़ नहीं रहे। उस उस कार्य उनके इस बयान का क्या फर्क पड़ेगा पार्टी पर? उनके इस तरीके के इनके मैं जो कहता हूँ कि बिहेवियर। जी, जी। आप रोमा ये देखो ना, प्रधानमंत्री जी ने कुरुक्षेत्र में रैली की, प्रधानमंत्री जी ने सोनी गोहाना में रैली की। ना तो खट्टर साहब का कहीं पोस्टर था, ना किसी ने अपने भाषण में खट्टर साहब का जिक्र किया, ना उनके 9.5 साल की उपलब्धियों के बारे में कोई बखान किया, और ना ही उनको मंच पर बुलाया जाता है। खट्टर साहब हरियाणा में घूम रहे हैं, छोटी छोटी जगहों पर जाके कुछ लोगों को संबोधित करते हैं। और उसमें भी अगर कोई आदमी हकीकत बताता है, उसने कार्यकर्ता ने नहीं कहा, मैं कह रहा हूं आपसे कि हिसार में भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार चुनाव हारेगा। वो आदमी वही रहता है कार्यकर्ता हिसार में, वो देखता है मंत्री का रवैया कैसा था। वहां से सावित्री जिंदल जो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ जी, रही हैं, निर्दलीय। भाजपा के सांसद नवीन जिंदल की मां है, उनके जीतने की पूरी संभावनाएं हैं। तो खट्टर साहब को अगर कोई ये कहता है कि वो चुनाव हारेगा, तो पार्टी को सजग होना चाहिए और कुछ इस तरह की कोशिश की जानी चाहिए कि हमारी खामियां कहाँ कहाँ हैं, ताकि हम दूर करके पार्टी को उम्मीदवार को जितवा सकें। आप सुरक्षा कर्मियों से किसी कार्यकर्ता को बाहर फेंकवा के अगर ये सोचते हो कि वो बाहर चला गया तो हम चुनाव जीत गए, तो ये उनकी गलतफहमी है। सर, खट्टर साहब तो ऑलरेडी पोस्टर से गायब हो चुके हैं। क्या लगता है इस तरह की जो हरियाणा में घटनाएं हो रही हैं, चुनावी समीकरण को कैसे प्रभावित करेंगी? देखिए खट्टर साहब अगर बहुत लोकप्रिय मुख्यमंत्री होते तो प्रधानमंत्री जी गुड़गांव में उनकी तारीफ करने के बाद उनसे ये नहीं कहते कि आप इस्तीफा दे दीजिए। केंद्रीय आला कमान के पास जो हरियाणा की रिपोर्ट पहुंची थी उसमें ये था कि अगर खट्टर साहब मुख्यमंत्री रहे तो लोकसभा चुनाव में भाजपा को भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए प्रधानमंत्री ने अपनी रैली के अगले दिन उनसे इस्तीफा ले लिया। उसी दिन शाम को नायब सिंह सैनी चीफ मिनिस्टर बन गए। और जी, जी। ये था कि उसके बावजूद नायब सिंह सैनी के आने के बावजूद 10 में से भारतीय जनता पार्टी 5 लोकसभा की सीटें हार गई। अगर खट्टर साहब रहते तो और पार्टी को ज्यादा नुकसान होता। ये जी। हम तो कुछ भी बोले, लेकिन आप देखिए पार्टी को खुद अंदाज था कि खट्टर साहब को नहीं हटाएंगे तो नुकसान होगा। और पार्टी ये भी जानती है खट्टर साहब को अगर हम प्रधानमंत्री के साथ
मंच पर लेके रहेंगे तो भी लोगों का गुस्सा बढ़ेगा, इसलिए उनको पर्दे के पीछे छुपा दिया गया है। और नायब सिंह सैनी साहब क्या कहते हैं आजकल रोमा, वो कहते हैं कि मेरे 56 दिन का जो कार्यकाल और फैसले हैं वो हुड्डा साहब के 10 साल के कार्यकाल पर भारी पड़ते हैं। भाई भाजपा की 10 साल से सरकार है, 9.5 साल खट्टर साहब मुख्यमंत्री रहे, आप उनकी उपलब्धियों को तो छोड़ ही देते हैं, बताना ही नहीं चाहते कि उन्होंने क्या काम किया है। उन्होंने एक पोर्टल योजना शुरू की थी, हर महकमे में एक पोर्टल शुरू कर दिया। पोर्टल शुरू करना गलत नहीं है, लेकिन लोग भी तो उतने जागरूक होने चाहिए कि पोर्टल के बारे में उनको ज्ञान हो अच्छे से। अब पोर्टल ने लोगों को इतना दुखी किया, परिवार पहचान पत्र और जो प्रॉपर्टी आईडी बनी उसमें बेशुमार गलतियां थी। और रोमा उसके बाद नायब सिंह सैनी सरकार को हर जिले में कैंप लगाने पड़े कि जिसके कागजों में कोई त्रुटियां हैं वो आए और ठीक करवा ले, ताकि लोगों की नाराजगी दूर हो सके। लेकिन 56 दिन का कार्यकाल 9.5 साल के इनकम्बेंसी को खत्म नहीं कर सकता, खत्म हुई भी नहीं है। आज के दिन भाजपा की तुलना में कांग्रेस का पलड़ा रोमा मुझे हरियाणा में भारी लगता है। जी सर, मेरा लास्ट सवाल आपसे ये है कि राहुल गांधी और बीजेपी के नेताओं की रैलियों के बीच मुकाबला कैसे हो सकता है, और ये मतदाताओं पर कैसे प्रभाव डालेगा? और अगला सवाल ये है, क्या हरियाणा में चुनावी माहौल में हाल ही के बदलावों से ये संकेत मिलता है कि मतदाता अब अधिक जागरूक हो गए हैं? ये दोनों सवालों के एक आंसर चाहिए, एक आंसर में जवाब दीजिए। मैं तो आपको रोमा इससे अलग हटके एक बात कहूंगा कि आप जब चुनाव मैदान में उतरते हैं तो किसी को पांव के जूते के नीचे कुचल के वोट हासिल नहीं कर सकते। आप किसी में दहशत पैदा करके वोट हासिल नहीं कर सकते। आपको वोट लेने के लिए लोगों का दिल जीतना होगा। अब कल ही ईडी ने एक छापेमारी की है और जो महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र से जो दक्षिण हरियाणा का इलाका है, जो यादव बहुल है, वहां भाजपा के प्रति फिर भी थोड़ा स्नेह है और दोनों बार सरकार बनवाने में दक्षिण हरियाणा का हाथ रहा। आपने रात को छापेमारी करके उनकी 44 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है, बहुत सारे उनके फ्लैट जब्त कर लिए हैं, 25 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। देखो, भ्रष्टाचार का कोई समर्थक नहीं है, लेकिन आप समय चुनते हैं कि अब चुनाव हो रहे हैं, रावदान सिंह जीतते हुए लग रहे हैं, उनकी छवि कैसे खराब की जाए। ईडी ने उनको गिरफ्तारी की, छापेमारी की और उनकी संपत्ति जब्त कर ली। इससे पहले सोनीपत में सुरेंद्र पवार जो विधायक थे कांग्रेस के, जो अब चुनाव लड़ रहे हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया ईडी ने। गिरफ्तारी किस बात में? अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग में। और हाई कोर्ट ने क्या कहा कि ये अवैध गिरफ्तारी है। हाई कोर्ट ने उनको जमानत दे दी। वो जेल से बाहर निकलने के बाद फिर सोनीपत चुनाव मैदान में कूद पड़े हैं और सहानुभूति हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा रोमा है जी, एक बार फिर सवाल दोहराए रोमा। नहीं, मैंने कहा ये तो प्लस पॉइंट हो गया ना उनके लिए। मैं वही कह रहा हूँ कि आप क्यों मौका दे रहे हो, आप क्यों मौका दे रहे हो? इसके अलावा एक माहिरा होम्स में समाल खान के विधायक धर्म सिंह छोकर, उनके खिलाफ केस दर्ज किया, उनके दोनों बेटों के खिलाफ केस दर्ज किया, एक बेटे को गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस ने फिर भी छोकर को टिकट दे दिया। वो मैदान में भारतीय जनता पार्टी से उनका मुकाबला है। मैं सोचता हूँ कि आप लोगों के बीच में ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये लोग सही नहीं है, ईमानदार नहीं है, उनको उनकी छवि खराब करने की कोशिश हो रही है। अगर खराब छवि होगी तो लोगों से छुपा हुआ थोड़ी होता है। जिसकी छवि खराब होगी, लोग आपसे ज्यादा उनके इलाके के लोग जानते हैं। अगर वो अच्छा नहीं होगा तो उसको चुनाव हरा देंगे। आपकी कार्रवाई के बावजूद अगर वो जीतते हैं तो फिर आपकी कार्रवाई गलत है, लोगों का फैसला ठीक है, और 5 तारीख को वोट पड़ेंगे, 8 को आपके सामने आ जाएगा सब कुछ। सर, एक सवाल मेरा और, राहुल गांधी ने अभी तक कांग्रेस पार्टी ने अपना जो प्रचार प्रसार है इतना लेट स्टार्ट क्यों किया? क्या कोई रीजन है? अंदरूनी कलह है कुछ? इसके बारे में मैं अंदरूनी कलह की तो देखिए अखबारों में छपता रहता है। कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा दोनों ही चीफ मिनिस्टर पद के दावेदार हैं और दावेदारी होनी भी चाहिए, क्योंकि कुमारी शैलजा वरिष्ठ नेता है, केंद्र में मंत्री रह चुकी हैं, 4 बार सांसद रह चुकी हैं, 1 बार राज्यसभा की मेंबर रह चुकी हैं। ऐसे ही हुड्डा साहब 4 बार सांसद रह चुके हैं, 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। दलित का और जाट समुदाय का गठजोड़ जो है वो सभी पार्टियों पर वोट के हिसाब से बहुत भारी पड़ता है। तो ऐसे में कुमारी शैलजा जब थोड़ी सी नाराज दिखाई दी तो खट्टर साहब ने उनको कह दिया कि आप हमारी पार्टी में आ जाओ। तो खट्टर साहब के निमंत्रण को उन्होंने कहा कि मेरी तो रग रग में कांग्रेस है, आपको क्या जरूरत पड़ी हुई है निमंत्रण देने की? किसने कहा आपसे आप मुझे भाजपा में आमंत्रित कीजिए? मैंने कब कहा मैं कांग्रेस छोड़ूंगी? यानी कि सेल्फ गोल करने में खट्टर साहब बहुत माहिर है। एक बार क्या हुआ, बस में कुछ लड़कियों से छेड़छाड़ हुई और उन लड़कियों ने लड़कों की जबरदस्त तरीके से पिटाई की।
खट्टर साहब ने उनको तुरंत इनाम दे दिया। बाद में पता चला कि वो सब फ्रॉड था, झूठ था, वो लड़कियां गलत थी और जिस लड़के की फौज में एंट्री होनी थी, इंटरव्यू हो चुका था, नियुक्ति हो गई थी, ज्वाइन करना था, उसकी जिंदगी खराब कर दी उन्होंने। खट्टर साहब बहुत जल्दबाजी में कई बार प्रतिक्रिया देते हैं कि ऐसे ही शैलजा जी के जैसे ही पता चला वो थोड़ी सी नाराज है, उन्होंने तुरंत उनको कहा कि आप भाजपा में आ जाओ, आपके लिए दरवाजे खुले हैं, और शैलजा ने इनकार कर दिया। क्योंकि शैलजा ये जानती है कि भारतीय जनता पार्टी की हवा अभी पॉजिटिव नहीं है, तो वो क्यों पहले 10 साल से अपोजिशन में और 5 साल के लिए क्यों अपना भविष्य खराब करेंगे। और उनके पिताजी सारी उम्र कांग्रेस में रहे, सारी उम्र ये कांग्रेस में रही, और जब तक जिएंगे मुझे लगता है कि कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस में ही रहेंगे हमेशा। जी, वो कहीं नहीं जाने वाले। ठीक है, कहीं नहीं बहुत जाएंगे। शुक्रिया सर हमारी जानकारी के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।